कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान, जन कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि सत्ता में आए तो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। वे लोग अच्छी तरह से जान लें कि कोई ताकत देश के संविधान को खत्म नहीं कर सकती है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है। इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डाल देंगे। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, हम लोग 50% से भी ज्यादा आरक्षण ले जाएंगे। देश, प्रदेश व काशी के लिए मोदी है जरूरी, बोली अनुप्रिया पटेल। अपना दल को दी खास जिम्मेदारी। वाराणसी के मिर्जा मुराद स्थित सेवापुरी विधानसभा के बेनीपुर ग्राम में मंगलवार की शाम को आयोजित चुनावी जनसभा में भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री व अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आपको एक प्रधानमंत्री चुनने का सौभाग्य प्राप्त है। काशी की गरिमा व महिमा का प्रभाव पूरे भारत ही नहीं अन्य देशों में भी व्याप्त है, इसलिए एक भी वोट घर पर छूटना नहीं चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लें। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं की जुबानी जंग अब मुसीबत का सबब बन सकती है। प्रदेश पुलिस ने चुनाव की आदर्श आचार संहिता के तहत भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच के 42 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें से सर्वाधिक 6 मुकदमे गोंडा जिले में दर्ज हुए। बता दें कि इसके अलावा फतेहपुर में 3, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, औरैया, बाराबंकी में 2 और गाजीबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, शामली, कानपुर देहात, मेरठ, संभल, बलिया, फतेहगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद, चंदौली, कुशीनगर, बदायूं, इटावा, एटा, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर और आजमगढ़ में एक मुकदमा हेट स्पीच की शिकायत पर दर्ज हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक मैं उत्तर प्रदेश में एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर रहा था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जहां भाजपा के लोग क्योटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट को हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जोश इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि काशी की जनता इस बार इंडी गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अपना एक मत देकर न केवल जिताने का काम करेगी, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेगी। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कमर में दर्द है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था, लेकिन हमने भी डॉक्टर को कहा जब तक हम मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा दे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के पक्ष में अत्रि विधानसभा क्षेत्र की जनता से जिताने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उन्होंने कहा कि आपको टनाटन नौकरी मिलेगा, फटाफट भाजपा हो जाएगा सफाचट और लालटेन को वोट मिलेगा टकाटक। उन्होंने कहा कि कुछ महीने ही काम करने का मौका मिला। उस दौरान आरक्षण का दायरा 75% बढ़ाया और मानदेय 2 गुना किया। बिहार के रोहतास जिले के काराका लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज और नासरीगंज में भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनका साथ देने के लिए भोजपुरी के चर्चित अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव भी पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पवन सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जनसभा में भीड़ इतनी अधिक हो गई कि लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के पास आ गए। इससे मंच पर भी काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नवीन पटनायक 4 जून के बाद ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 75 से अधिक सीटें जीतकर राज्य में अगली सरकार बनाएगी। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भद्रक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चांदबली में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि भगवा पार्टी ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें जीतेगी। उन्होंने सीएम नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 जून को नवीन बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वे पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा ओडिशा में 17 लोकसभा सीटें और 75 विधानसभा सीटें जीतने के लिए तैयार है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रेम कुमार ने कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा कर कहा कि 6 चरणों के चुनाव में ही हम सरकार बना चुके हैं। 7वें चरण में भी भारी बहुमत से हम सीट जीत रहे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चुप्पी लेते हुए कहा कि जवान व्यक्ति के कमर में दर्द होना अच्छी बात नहीं है, उनका भी बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि यह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का है। मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र की रहने वाली त्यागी समाज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और पिटाई के मामले में मंगलवार को त्यागी भूमिहार समाज ने कमिश्नरी पार्क में पंचायत करने के बाद एसएसपी ऑफिस पर जमकर हंगामा किया। त्यागी समाज के नेताओं ने भाजपा के मंत्री पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके बाद किशोरी और उसका पिता आरोपी की शिकायत लेकर उसके घर पहुंचे, जहां आरोपी और उसके पिता व दादा ने किशोरी और उसके पिता को घर में बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की।
भाजपा सरकार में किसानों की आय बढ़ी है। संवाद कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री, खत्म होंगे बिचौलिए। वाराणसी के राजतालाब क्षेत्र के शहनशाहपुर में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के साथ संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने में केंद्र तथा प्रदेश सरकार सफल रही है। किसानों को अब गेहूं, चावल व अन्य उत्पादों का समर्थन मूल्य पहले से कई गुना बेहतर मिल रहा है।